जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा सनातन धर्म भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा आत्मदर्शन परमात्म दर्शन आज आप लोगों का, अगर आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, परम तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करके अपने जीवन को धन्यभागी सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं, सुख शांति स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये आप सभी को, अपने जीवन से प्यार करने वालों को, अपने लोगों से प्यार करने वालों को और राष्ट्र विश्व से प्रेम करने वालों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पूरा देख करके इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पुरुषार्थ परम पुण्य का काम करना चाहिए। आप किसी को फ़ोन करके हाल चाल लेते हैं तो फ़ोन करके इस वीडियो को भी देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये विश्वास मानिए कि अगर आपने समय दिया तो ये समय वीडियो को देखने में जो आपको अनुभूति होगी उससे आपका जीवन सफल होगा। आपके द्वारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हम लोग परिचर्चा धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत के अनुसार भगवत दर्शन की बात करते हैं। शंकर जी को इस धरती का नियोक्ता माना गया है। हमने आपसे कहा कि आज आप भगवत का दर्शन करेंगे। आप सावधान होकर के ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और सुनें। शंकर जी को आपने देखा, शंकर जी की मूर्ति, शंकर जी के जटा है, जटा में चंद्रमा है और उस जटा में गंगा जी बहती हैं। उनके गले में सांपों की माला है। भुजाओं पर आसन में बैठे आसन मुद्रा में है। त्रिशूल है, उस त्रिशूल पर डमरू बंधा हुआ है। एक दर्शन ये है, एक दर्शन महेश्वर का है, जिसमें आधा शरीर शंकर जी का है, आधा शरीर माँ पार्वती जी का है। ये जो दर्शन है, आधा शरीर शंकर जी का, आधा माँ पार्वती का, ये दर्शन का पर्याय, ये जो शरीर है इसमें इंद्रियां और नारियां हैं, वो माँ पार्वती हैं, इसको नारी कहा गया है। शरीर को और इंद्रियों को, इसमें प्राण के स्वरूप, जो प्राण आपका बहता है वो शंकर हैं प्राण के स्वरूप में।
जब दोनों का मिलन होता है तो राम पैदा होते हैं। काम समाप्त होता है, गणेश पैदा होते हैं। गणेश जी की आप देखें तो हाथी का सर लगा हुआ है। उनके वास्तविक सर को काटा था भोलेनाथ ने। ये आपको ज्ञान देता है कि ये जो मस्तिष्क हमारी है, ये जो बुद्धि है, जब तक बुद्धि से आप उनको नहीं देख सकते, बुद्धि को जब आप नमन करेंगे, ओम गणेशाय नमः, क्योंकि बुद्धि जितने व्यक्ति बुद्धिमान होता है उतना उसके अंदर काम वासना होती है, काम होता है। ये काम और ये कामनाएं व्यक्ति को विकार युक्त करती हैं, बीमार ग्रसित करती हैं। इसलिए इस बुद्धि को, इस सर को नीचे करने की बात कही। बुद्धिमान न बने, दिलदार बने, चित्त को बढ़ाएं तो कामनाएं वासनाएं नहीं, आपके हृदय में कामना हो, राम हो। आपके बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए, विवेक जागृत हो जाए। ये जो विज्ञान है, संसार और संसार की गति मति शरीर के द्वारा जो अनुभव होता है, इसका समुचित प्रयोग करना विवेक के द्वारा ही किया जा सकता है, गणेश के द्वारा ही। गणेश को विवेक का देवता माना गया है। गणेश की सवारी मूस की है। मूस का पर्याय है, मूस कुतर 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 करता है, काटता है। इसलिए गणेश जी उस बुद्धि रूपी, जो बुद्धि कुतर करती है, तर्क करती है, उस पर सवारी करते हैं कि बुद्धि कुतर्क न करे। कान गणेश जी का बड़ा है। कान यानी श्रुति, सुनने का साधन है। वेद को श्रुति भी कहा गया है। कान बड़ा हो यानी ज्ञान को सुनने की क्षमता बढ़े। पेट बड़ा है, उससे पर्याय है पेट में प्राण वायु के द्वारा इसे बड़ा किया जाए। सूंड लंबी है, इससे पर्याय है सांस पूरी लंबी खींची जाए। गणेश जी का भोजन मीठा लड्डू है। शीतलता, मन को शीतलता, मधुरता, प्रिय भोजन, विकार से रहित भोजन, प्रसाद ग्रहण किया जाए ताकि व्यवहार में मिठास आ जाए, नम्रता शीलता आ जाए। ये आपके गणेश जी का और शंकर भोले के द्वारा ही संसार की सृष्टि, जो व्यवहार ज्ञान के द्वारा आपको अनुभूति होती है। शंकर जी की जो हमने बात कही कि उनके जटा है, जटा तो आप भी अगर सर न बाल न बनवाएं तो जटा तो आपके भी भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। जटा जूट आप भी हो सकते हैं। इसमें गंगा की बात जो कही है, गंगा आपके अंदर भी बहती है। ये जो मुंह में लाग बहता है, यही गंगा जी हैं, जो अपने आपके भोजन को पचाने में सहायक हैं, अन्न को पवित्र करने के लिए हैं। अन्न जो आप आहार ग्रहण करते हैं, इसी से आपकी प्राण की गति होती है, जिससे मति होती है। उसी अन्न के गुण स्वभाव के जैसा आपका अन्न पवित्र हो,
निर्बीज हो तो विचार भी पवित्र होते हैं, निर्विचार होते हैं, निर्विकार होते हैं। उस निर्कल्प की आप अनुभूति कर सकते हैं। तो जो चंद्रमा है, उनके जटा में वो शीतलता का प्रतीक है। ये मन का प्रतीक है चंद्रमा। और ये चंद्रनाड़ी, जो नासों के 2 छिद्र हैं, इसमें एक चंद्रनाड़ी है जो आपको शीतलता प्रदान करती है। एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है आपके 2 नथनों में। इसे जब मूलाधार में ले जाते हैं आप, दोनों टकराती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा, तो एक तीसरी ऊर्जा सुषुम्ना प्राप्त होती है, जो प्रकाश पैदा करती है, ज्ञान पैदा करती है, सरस्वती को पैदा करती है, विवेक को पैदा करती है। जो ये सांप शंकर जी के गले में है, सांप का पर्याय विष है। ये शरीर विष के द्वारा बना है और विषयों से ये ग्रसित है, संसार के पदार्थ तत्व। इसलिए शंकर जी के नीलकंठ इन विषयों को वो गले तक ही रोक लेते हैं, पेट में नहीं जाने देते नीचे, क्योंकि पेट में जाने के बाद ही शरीर में जहर फैलता है और शरीर को नष्ट करता है। गले में ही है शंकर जी के, यानी संसार के विषयों को, विष को आप पेट में, उदर में आप ना ले जाएं, उसे पवित्र करके ही ग्रहण करें। शंकर जी का आसन में बैठे हैं, यानी संसार की तरफ आपकी भाग दौड़ कम होनी चाहिए। अपने पास, अपनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, आप अपने पास रहें, मन आपके समीप रहे, मन की गति रुकी रहे। आसन में आप बैठते हैं तो शरीर रुकता है, आपके प्राण की गति, आपके खूनों की गति में न्यूनता आती है और आपका मन भी की गतिशीलता में न्यूनता आती है। वो आपके पास बैठता है, आप अपने को अनुभव कर सकते हैं, संसार को अनुभव कर सकते हैं। आपका अपना कौन है, पराया कौन है, इसे अनुभव कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका अनुभव कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ है, जो आपके लिए कल्याणकारी है, उसका आप समुचित प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल का पर्याय, ये जो 3 शूल संसार में हैं, 3 शूल का मतलब दुख होता है। 3 दुख, दैहिक शरीर का दुख, प्रकृति का दुख और भौतिक दुख, जिसको आप ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा आपको जो दुख मिलता है, इन्हीं के कारण मिलता है। यही दुख है। इन दुख पर जो डमरू बंधा है शंकर जी का, ये डमरू इस बात का प्रतीक है कि डमरू बजता है, उसको डंका बजाना कहते हैं। यानी इन 3 त्रिशूलों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसी आपकी अवधारणा बनती है, आप तीनों दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आप स्वयं शंकर हैं। आप
को कहीं मंदिरों में कहीं वहाँ पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये एक सामयिक ज्ञान है। सामयिक ज्ञान जो संत होते हैं, योगी होते हैं, शरीर की रीढ़ की हड्डियों में 33 गांठें हैं। इन्हीं हड्डी जो है, इन्हीं के बीच से सहारे से ये श्वास की नली नीचे तक जाती है। इन 33 जगहों पर फुसफुसी होती है। इन्हीं को 33 कोट 33 प्रकार के देवता आपके शरीर में हैं। 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, प्रजापति हैं, इंद्र हैं। इस तरह से आपके अंदर ही जब इसमें प्राण तत्व को रोका जाता है, इसी में रुद्र मतलब शंकर भी हैं। जब इसे प्राण की गति से इन गांठों को खोला जाता है तो ये कमल की तरह से फूल जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इसी में प्रसन्नता और करुणा सब दिखाई पड़ता है। ये रीढ़ की हड्डी जो है, ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है, इसके अंदर विचार बहते हैं। जब इसे योगी खोलते हैं कमलों को, तो आत्मदर्शन अपने होने का दर्शन होता है। वो शंकर के समान होते हैं, जो दूसरों को भी शंकर के समान करते हैं। सामयिक ज्ञान के द्वारा सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान को संस्कार कहा गया है। संसार को व्यवहारिक ज्ञान, सेवा और प्रेम, ये प्राण और इंद्रियों को मतने के बाद प्रेम प्रकट होता है, सेवा प्रकट होता है। अज्ञानता, अभाव और अभिनिवेश, भय समाप्त होता है। ये आपका भगवत दर्शन, आत्मदर्शन हुआ। अब इसमें इसके लिए सहायक जो हैं, आपको शंकर के समरूप समरसता को करने के लिए, उसके लिए गौ माता हैं। माताएं हमारी एक ही नहीं है जो आपको जन्म देती है। आपकी गौ माता है, धरती माता है, गंगा माता है, और इन माताओं के होने से ही आपके इनके आदर से, सत्कार से आपका जन्म सार्थक होगा। उसी तरह से पिता भी आपके जो संरक्षक हैं, वो सिर्फ एक ही पिता नहीं है जो आपकी देखभाल करता है। आपके पिता को आकाश कहा गया है, माँ को धरती कहा गया है। आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है। पिता आपके परम पिता हैं, प्रकाश तत्व हैं। अंतरिक्ष भी आपका पिता है, यज्ञ आपका पिता है। संत आपके संरक्षक हैं। विद्या आपके पिता है। इनका आदर सत्कार करके माँ को ब्रह्मा कहा गया है।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। जो पैदा करे वही तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा एक माँ है और दूसरी माँ के ब्रह्मा के स्वरूप धरती है माता, गौ माता, गंगा माता, और हमारे किसान भी ब्रह्मा हैं जो अन्न आहार को पैदा करते हैं, जिससे जीवन चलता है, लोगों का प्राण की गति चलती है, कर्म गति चलती है, वो भी ब्रह्मा हैं। अभाव, दुख और सुख की बात किया जाए तो आपको जो अनुभूति होती है, आपको अनुभूति हो जाए कि दुख है, आपको अनुभूति करा दिया जाए सुख है, आपको अनुभूति हो आनंद का, आपको अनुभूति हो अभाव का, तो जो अनुभूति आपको कराएंगे लोग, जिस पर आप भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो वही आपको दिखेगा। अब आप तुलना करें कि माँ जिस बच्चे को पैदा करती है, पैदा करते समय संसार में जितना भी दुख है, सबसे बड़ा दुख उस माँ को बच्चे को पैदा करते समय होता है। एक तरह से अपने मृत्यु से लड़ कर के बच्चे को पैदा करती है, इतना दुख होता है जितना मृत्यु में होता है। बच्चा को तब भी पैदा करती है, उस बच्चे के द्वारा जो बचपन में होता है, सबसे ज़्यादा दुख उस बच्चे से उस माँ को मिलती है। वो उसकी पेशाब करता है, शौच करता है, गंदगी करता है, कितना दुख देता है माँ को, लेकिन उसके बाद में भी माँ उसे प्रेम करती है। क्यों प्रेम करती है? दुख का कारण पीड़ा या अभाव नहीं है, इसलिए प्रेम करती है कि उस बच्चे में उसे अपना आश्रय दिखता है, उसमें वो अपने बच्चे में अपने जीवन का सहारा दिखता है, उस पर वो विश्वास करती है, तो प्रेम करती है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसे उसी बच्चे से उसका प्रेम घट जाता है। उसे लगने लगता है कि जब वो संसार की तरफ बहने लगता है कि ये मेरा ही आसरा था, ये तो मेरा आसरा नहीं बन रहा है। यानी कहने का पर्याय कि आप किसी को जोड़ सकते हैं, किसी से प्रेम कर सकते हैं, कोई आपका अपना हो सकता है, तो उसका आप किसी की आश्रय बनिए, आप किसी को सहारा दीजिए, इतना सहारा दीजिए कि आप पर उसका विश्वास हो जाए कि आपके रहते हुए उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले दुख को उस आश्रय देने वाले व्यक्ति जो महान है, उसे उस दुख से निपटना होगा, उससे गुजर कर ही उसके तक पहुँचेगी। ये हमारे भारत की संस्कार संस्कृति इतनी महान है कि व्यवहार से भी हम परमात्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। सामयिक ज्ञान से भी अनुभव जो लोग करते हैं, वही व्यवहारिक ज्ञान से कराते हैं। जो व्यक्ति को जो निराश्रित है, निर्बल है, उसे सबल बनाते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं, जीवन को आनंद और शांति प्रदान कराते हैं। ये सामयिक ज्ञान, तीसरा ज्ञान, जब व्यक्ति हमारे यहाँ तमाम प्रमाण हैं हमारे संतों के, कुछ संत ऐसे हमारे देश में हैं, रहे हैं
जब वो संसार के तत्वों को ग्रहण ही नहीं करते, सिर्फ प्राण के सहारे प्राण को शोक करके इस संसार में रहते हैं, संसार का कोई तत्व धारण नहीं करते, तो संसार की उनकी गति न्यून हो जाती है, उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, तब भी वो रहते हैं। लेकिन उनकी कामनाएं, वासनाएं, उनकी गति, उनका विचार प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि उनकी सभी गति समाप्त हो जाती है। वो सिर्फ आत्मगति, परम गति में ही विद्यमान रहते हैं। उन्हीं के द्वारा ये जो मूर्ति दर्शन है, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं रहता, सारी गति रुक जाती है, उन्होंने ही ये मूर्ति का दर्शन जिसके हम लोग करते हैं, क्योंकि शब्द नहीं रहता तो वहाँ संकेत के माध्यम से एक संकेत उन्होंने एक मूर्ति बना करके वास्तविक यथार्थ दर्शन आपको कराया है। यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। ज्ञान की प्रकाष्ठा शब्द जब खत्म होते हैं तभी होता है। अब आइए आज की जो विघ्न है, उस ब्रह्मा की स्थिति, उस माँ की स्थिति, उस किसान की स्थिति, हमारे देश में उस संस्कार की स्थिति क्या है। जो धर्म की बात करने वाले हैं उनमें कहीं धर्म दिखता ही नहीं है उनके आचरण में, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वो सबसे पहले अपने अवगुणों को देखता है, अपने अवगुणों को दूर करता है, अपने लोगों के अवगुणों को दूर करता है। आज जो सरकार है ये है अपने अंदर कोई अवगुण नहीं दिखते, अपने लोगों के अंदर कोई अवगुण नहीं दिखते, दूसरों में ही सिर्फ अवगुण दिखते हैं। जो अपने अवगुण को नहीं समाप्त कर सकता है, अपनों के अवगुण को नहीं समाप्त कर सकता, वो दूसरे के अवगुण को भी समाप्त नहीं कर सकता। ना ही उसे अधिकार होना चाहिए कि जब तक अपने अवगुण को ना समाप्त करे, दूसरे लोगों के अवगुण को समाप्त करे। और जिसके अंदर अवगुण है वो निर्बल होता है, वो अभावग्रस्त होता है। ये सब अभावग्रस्त हैं, निर्बल हैं। जो निर्बल है वो बर्बर होता है, वो बर्बरता दिखाता है। अपनी निर्बलता को छिपाने के लिए आज किसानों पर ये बर्बरता दिखाया जा रहा है। गौ माता के साथ बर्बरता किया जा रहा है। हमारी संस्कार संस्कृति के द्वारा जो सुख शांति आनंद का अनुभव होना चाहिए, उसके ही ये समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए हम सभी उन किसान भाइयों से और सभी लोगों से विनम्र सादर निवेदन करते हैं कि इन बर्बर और निर्बल अभावग्रस्त लोगों से आप आशा न करें। आप अपने घरों को वापस चले जाएं और ऐसे लोगों को जैसे किसान अपने घास पतवार को खेत से निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह से आप भी ऐसे तत्वों को निकाल करके फेंक दें। वो कोई भी हो, हम किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी की तरफ संकेत हमारा नहीं है, किसी धर्म के तरफ संकेत नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी अपने आप को समर्थवान समझता हो, अहंकारी हो। भीष्म पितामह जैसा ही क्यों ना हो, द्रोणाचार्य ही जैसा क्यों ना हो,
कर्ण की ही जैसा क्यों ना हो, कंस की ही जैसा क्यों ना हो, रावण की जैसा ही क्यों ना हो, बाल की जैसा ही क्यों ना हो। वो इनको देखा जाए तो ये भी एक महान विभूतियाँ थीं, लेकिन उनमें धर्म नहीं था। धर्म उनके आचरण में नहीं दिखता था। रावण धर्म को जानता था, लेकिन धर्म उसके आचरण में नहीं था। उसकी क्या स्थिति हुई, ऐसे लोगों की क्या स्थिति होने वाली है। हमारे किसान घास को समाप्त करने के लिए 6 महीने इस खेत को बरसात के ऋतु में पकती छोड़ देते थे, नहीं जोतते बोते थे, और 6 महीना इधर रबी के फसलों में छोड़ देते थे। तो दोनों तरफ के जो घास हैं, जब उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, जोता नहीं जाता, तो जमते नहीं, वो नष्ट हो जाते। आज घास को समाप्त करने के लिए किसान हमारा दवाइयों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी धरती माँ का अनादर होता है। जितने ज़्यादा रासायनिक खादों का, दवाइयों का उपयोग होता है, धरती माँ का अनादर होता है। गौ माता के गोबर और गोमूत्र से ही धरती माता का आदर और सत्कार होता है। आज आदर सत्कार समाप्त हो गया। इसलिए किसान भाई और हमारे जितने भी सज्जन महानुभाव हैं, दुनिया के तरफ भाग दौड़ करना बंद करिए। अपने को स्थिर रखिए, अपनी कामनाओं वासनाओं को स्थिर रखिए। गौ माता को आप 50% हिस्से पे खेती करें। अपनी वास्तविक व्यय को ही करें जो जीवन को जीने के लिए है। ये कमर्शियल भौतिकवादी जीवन, भौतिकवादी भोगवादी जीवन उपभोक्ता ना बने, नियोक्ता बने, इसी में आपकी भलाई है। आप इन निर्बस निर्बल लोगों से आशा न करें, अभावग्रस्त लोगों से आशा न करें। आप अपने पर आशा करें। आप अपने अंदर भगवान का दर्शन न करें। मंदिरों में भाग दौड़ मत लगाएं। आपके मंदिरों में जो दान का पैसा जाएगा, उसका दुरुपयोग, जितने ज़्यादा आप खेती से अन्न पैदा कर रहे हैं, जितने से ज़्यादा विकास आया है, तब से ही बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये भीड़ आई है। आप जरा सन 65 की बात करें, पीछे मुड़कर, सड़कें बहुत कम थीं, अस्पताल बहुत कम थे, न्यायालय बहुत कम थे, लेकिन कहीं भीड़ दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप को अभावग्रस्त होने का अनुभव नहीं था। आप खेती किसानी इन गोवंश के सहारे करते थे। झुग्गी झोपड़ियों में रहकर आप अपने को शांति और सरलता के साथ अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ बिता रहे थे। आप सबल थे, तो आपके अंदर रोग भी नहीं था। आपको वन औषधियाँ खेतों में आपको जानकारी थी, उसका प्रयोग करके आप अपने को स्वस्थ कर लेते थे। आपके पास उतना व्यय नहीं था। शादी ब्याह जो संस्कारों में गांव वालों के सहयोग से, रिश्ते संबंधों से विवाह शादियां निपट जाती थी, उसमें कोई व्यय नहीं होता था। शिक्षा के माध्यम में भी कोई व्यय नहीं होता था। उस समय जो नौकरी करने वाले लोग थे, उनके और किसान के आय में कोई अंतर नहीं था, इसलिए जल्दी कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। उत्तम खेती, मध्यम बाद, निषेध चाकरी, भीख निदान की स्थिति थी। जब से ये कई वेतन आयोग आया, नौकरशाहों के वेतन इतने अधिक बढ़ा दिए गए कि किसानों के वेतन
जो आय था उससे कई गुना बढ़ गया। इन्हीं लोगों ने समाज में सुख सुविधा की बात कही, अभाव की बात कही, आपको अभावग्रस्त होने का अनुभव कराया। उस समय गांव में पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं थी। लोग एक दूसरे जिसके पास अपने उपयोग से ज़्यादा होता था वैसे ही लोग दूसरे को दे देते थे। दूध, दही, घी, सब्जी आपस में लोग वैसे ही बांट देते थे। एक दूसरे के काम कराने के लिए लोग पैसा नहीं लेते थे। सहायता एक दूसरे का सरोकार था, वैसे काम करते थे। बाजार पर गांव निर्भर नहीं था। बाजार से सिर्फ बहुत कम चीज़ें जैसे कपड़ा, नमक, कुछ चीज़ें ही खरीदनी पड़ती थीं। बाकी सब गांव में आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थीं। वो भी उसके बदले लोग अन्न देकर खरीदते थे। लेकिन आपको अभाव होने का अनुभव जो अभावग्रस्त थे उन्होंने कराया। मशीनरी दी आपको। तब से जब से ट्रैक्टर मशीन बढ़ी, गोवंश निराश्रित होते गए, आप मशीनों के सहारे होते गए, आपका व्यय बढ़ता गया। आपको शिक्षा के लिए आपका अभाव दूर करने की बात कही। आप शिक्षा में आपका व्यय बढ़ता गया और उस शिक्षा से बेरोजगारी तो ख़त्म होती नहीं। ये लोग रोजगार का मतलब ही नहीं समझते। रोजगार मतलब रोजी से है, रुजुक से है। जो आपको आहार मिलता है वो तो पहले ही आपको मिल रहा था। धरती माँ, गौ माता पर के परमात्मा आपको दे रहे थे। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर को कहा गया कि आप स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर के पास जाएं, दवा लें। ये आपको अनुभव कराया गया। नहीं तो पहले आप स्वयं अपने को स्वस्थ रखते थे खान पान आहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। ये हमारी भारत की परंपरा रही है। उस समय ना कश्मीर में आतंकवाद था, ना कहीं आतंकवाद था, ना कहीं कोई इतना जाति धर्म के नाम पर विरोध द्वंद्व था, ना इतना भ्रष्टाचार था। लोग अपने जीवन को वही बड़ा आदमी माना जाता था, वही श्रेष्ठ जो संसार की वस्तुओं को कम से कम उपभोग करता था और अपने शरीर के द्वारा जो भी उत्पत्ति होती थी वो दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों को आसरा बनने के लिए जो आश्रित थे उन्हें उपलब्ध कराता था। आज वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। इसलिए आप सभी से निवेदन, आप किसी पर आश्रित न होकर अपनी भाग दौड़ को बंद करें। अब इतना आगे हम निकल आए हैं कि इस समय सभी लोग निर्बल असहाय हैं समस्याओं का समाधान करने में। प्रत्येक परमात्मा अब समस्याओं के समाधान में तत्पर है। ये जो समय है और प्रत्येक परमात्मा ही अब समस्याओं का समाधान परिवर्तन करके करेगी। इसलिए भाग दौड़ को बंद करके संसार की तरफ भाग दौड़ बंद करके उपभोक्ता न बनकर नियोक्ता बनिए, जिससे आप सभी लोग शांति का अनुभव करें। अपने को संभालें, संभल कर चलें, देखभाल करें, अपनों को संभालें। यही इस समय की परिस्थितियां हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।